तो किसी मित्र ने पूछा है कि ये गहरा ध्यान क्या होता है? मैं कमेंट्स के जवाब में बहुत बार ये फ्रेज़ लिख देता हूँ कि भई गहरा ध्यान करें, कि कैसे पता चलेगा कि गहरा? तो फिलहाल इसका एक ही मतलब है कि पूरे मन से। गहरा ध्यान का मतलब पूरे मन से, आधे-आधे मन से नहीं। अ, इंटेंसिटी ये मेरे ख़्याल से सबको पता होता है, जब हम किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, किसी काम को, तो उसको जिस ढंग से करते हैं, उसमें पूरा प्राण लगा देते हैं, पूरी जान लगा देते हैं, जो भी चीज़ हमें पसंद है, तो उसी इंटेंसिटी से अगर आप ध्यान भी करें, तो अभी वो इंटेंसिटी अगर नहीं भी है, धीरे-धीरे बन जाएगी, लेकिन पूरे विश्वास के साथ आपको धीरे-धीरे आगे बढ़ना पड़ेगा। अब जो इसके लक्षण हैं कि ध्यान गहरा होने लगा, ये जो विपस्सना मेडिटेशन हम करते हैं, जिसमें शरीर पे ध्यान लगाते हैं, साँस पे और शरीर पे। तो इसमें गहरा ध्यान होने लगा है, तो इसका तो एक इंडिकेटर ये है कि आप शरीर पे जहाँ भी ध्यान लगाओ, जिस भी हिस्से पे, आपको वहाँ वाइब्रेशन महसूस होने लगती है। थोड़ा स्पंदन महसूस होने लगता है, सेंसेशन महसूस होने लगता है। लेकिन ये जल्दी नहीं आता और रेगुलर प्रैक्टिस के बाद भी कुछ साल भी लग सकते हैं। तो इसलिए जल्दबाज़ी में नहीं रहना चाहिए और बस आगे बढ़ते रहना चाहिए। लगातार, लगातार, लगातार। अगर आपको ज़रा भी अच्छा लगने लगा, ध्यान में आप बैठते हैं कुछ देर, मान लीजिए कि 25-30 मिनट ही भी, रोज़। एक तो रोज़, गहरा का मतलब एक यूँ समझ लीजिए, एक तो रेगुलैरिटी कि रोज़ बैठना ही बैठना है, कोई टाइम सेट कर लीजिए। अच्छा दूसरी बात, इसको फैलाना है पूरे जीवन में, पूरे दिन में, जितनी एक्टिविटीज़ हम करते हैं, तो बीच-बीच में याद आ रहा है, पूरे दिन में क्या 3 बार, 4 बार भी याद आता है और जब-जब याद आता है, 10 साँसें गिन लीजिए, गिन के, ये नहीं कि मुझे याद आ गया अब तो 10 साँसें तो कोई ख़ास बात नहीं। आप गिनोगे तो 10 तक पहुँचना बहुत मुश्किल होता है। साँस अंदर गई, बाहर निकली, मन ही मन में आपने बोला 1 कभी भी, कहीं भी आप बातचीत कर रहे हो, आप पार्टी में हो, आप अपना कंप्यूटर पे काम कर रहे हो, आप लिखाई-पढ़ाई कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, आप रोटी बना रहे हो, आपको याद आ गई। याद आ गई तो 10 साँसें ज़रूर गिनिए। बहुत कम लोग पहुँच पाते हैं 4 से ऊपर, कोई-कोई 6-7 से ऊपर। अगर आप 10 तक पहुँच जा रहे हैं, तो बहुत बड़ी बात है। इसका मतलब ध्यान गहरा होने लगा लेकिन दिन में कितनी बार? तो कल मान लीजिए 3 बार याद आया आपको, 3 बार आपने 10 साँसें गिनी, बहुत बढ़िया। फिर वो जो बैठने वाला आप करते हो तो कर ही रहे हो, उसको भी टाइम बढ़ाइए, आधा घंटा कर रहे हो, थोड़ा 40 मिनट तक कोशिश कीजिए, बाद-बाद में 1 घंटे तक कोशिश कीजिए। मेरे एक दोस्त हैं वो 3 घंटे की सिटिंग करते हैं सुबह। अ, सुबह मेरे ख़्याल से वो 3 बजे से 6 बजे ऐसा कुछ। तो 3 घंटा तो ख़ैर अब आम आदमी के वश का है नहीं, 1 घंटा, 1 घंटा बहुत है। लेकिन 1 घंटा सुबह और 1 घंटा शाम, ऐसा हो सके तब तो बात ही क्या है। अब इतना टाइम ना हो, आधा घंटा बैठ जाओ, आधा घंटा सुबह, आधा घंटा शाम। 2 टाइम भी नहीं बैठ पा रहे, आधा घंटा एक बार आपने सिटिंग कर ली, अब दिन में बढ़ाइए, दिन में ड्यूरेशन बढ़ाइए, ये 10 साँसों वाला, ये बहुत बढ़िया चाबी है। क्योंकि अब लगातार ध्यान में रहो ये तो होगा कई सालों के अभ्यास के बाद। लेकिन कल आपको 3 बार याद रहा, फिर धीरे-धीरे कुछ दिन बाद आपको 4-5 बार याद रहने लग गया, फिर आपको 8-10 बार य याद रहने लग गया, 10 साँसें। ऐसे करके
तो इसी को फ़िलहाल गहरा ध्यान समझिए और क्विक रिज़ल्ट्स के चक्कर में मत रहिए। किसी ने एक कमेंट में बोला कि आपकी बातें तो बहुत अच्छी लगती हैं, जितनी देर वीडियो देखते हैं उतनी देर लगता है कि अ, इसको जीवन में लागू करेंगे, लेकिन जीवन में लागू करना बहुत मुश्किल है। तो भई अभी इतनी जल्दी नहीं होगा। ज़िंदगी में लागू करने के लिए समय दो उसको। धीरे-धीरे, धीरे करके ट्राई करो, धीरे-धीरे। वो कबीर साहब कहते हैं ना, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए। माली सींचे 100 घड़े, ऋतु आए फल होए। बहुत बड़े-बड़े काम हैं, जो पेशेंस से ही हो पाए, क्योंकि पेशेंस नहीं होती, तो कभी होते ही नहीं। जैसे ये मंदिर है ना, पुराने मंदिर हैं, भव्य मंदिर, उनका इतिहास पता करो, तो पता चलता है आपको कि ये बहुत-बहुत टाइम लगा। 30 साल, 40 साल, 50 साल तक भी लग गए, एक ही मंदिर के निर्माण में। और एक राजा ने इतना ही बनवा पाया, उसके बाद राजा मर गया, फिर किसी और राजा ने, उसके बेटे ने उसको आगे बढ़ाया। ऐसे बहुत सारे केसेज़ हैं। तो धीरे-धीरे होगा। माली सींचे 100 घड़े, ऋतु आए फल होए। जो बड़ा पेड़ उगाना है आपको, तो अगर आपने अब जैसे आम का पेड़ है, एक तो कलमी आम होता है जो 3-4 साल में दे देता है फल। लेकिन एक दूसरा आम होता है साधारण, वो 7-8 साल से पहले फल नहीं आएँगे। तो 7-8 साल में वो मान लीजिए 15-20 फुट का हो गया। अब वो पहले साल में हो गया वो 4-5 फुट का और आप देखने लगे कि फूल आए कि नहीं बसंत में। फिर अगले साल देखा बसंत में फूल आए कि नहीं। तो ऐसे ये तो बेवकूफ़ी है ना। भई फूल कब आएँगे? समय पे आएँगे। तो रिज़ल्ट्स के चक्कर में मत रहिए और पूरी इंटेंसिटी कहाँ से लाएँ? वो बाहर से थोड़ी मिलती है। इंटेंसिटी तो आप ही के अंदर से आएगी। ये जो जिज्ञासा है, ये जो दिव्य गुण है ना, ये जिज्ञासा है, प्रखरता है, ये परसिवियरेंस है, पराक्रम है, ये सारी अंदर की चीज़ें हैं। कोई नहीं दे सकता आपको। आप ही को पैदा करना पड़ेगा और है आपके अंदर, सब कुछ है। निराश होने की ज़रूरत नहीं है। लगातार कोशिश करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।